Hello students, welcome to our channel 2G Academy and I am your chemistry faculty Mrs. Swetia Dikshit and I am going to teach you about the basics of chemistry so you can study higher with full confidence. So let's start the topic. Let's start the topic carbon compound. So what is carbon compound? Carbon compounds are the compounds in which the main atom is carbon. मतलब जिस कंपाउंड में जो मेन कंस्टिट्यूएंट एटम है अगर वो कार्बन है दैट इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड. जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन हो, कार्बन के साथ कुछ और कोई और भी एटम हो सकता है दैट इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड. द मोस्ट बेसिक कंपाउंड या मोस्ट बेसिक गैस वी कैन से जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत यूजफुल है, जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते. द गैस what is the name of the gas that trees provide to us, or what is the name of gas we exhale during breathing? Do you know? That is CO2. फोटोसिंथेसिस के टाइम पर CO2 गैस जो है प्लांट्स इनटेक करते हैं और हम रिलीज करते हैं. हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन. और हम रिलीज कौन सी करते हैं? CO2. एंड प्लांट्स रिलीजेस ऑक्सीजन एंड इनटेक CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस. सो हियर इज अ डेफिनेशन. मींस कार्बन की बॉन्डिंग CO2 में दो ऑक्सीजन के साथ होती है, दो डबल बॉन्ड से. ओके, वन डबल बॉन्ड एंड सेकेंड डबल बॉन्ड. नेक्स्ट इज कैटिनेशन. Catenation is called the self-combining capacity of an atom to form large chain molecule. Catenation क्या होता है? किसी भी एटम की large chain molecule फॉर्म करने की टेंडेंसी को by self-combining means by bonding with the same atom. That means कार्बन की कार्बन से बॉन्डिंग हो, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से हो, सल्फर की सल्फर से हो. इस तरह की बॉन्डिंग हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन. So catenation is the self-combining capacity of an atom to form large chain molecule. Like carbon can form 4 bonds either with the carbon or with another atom. For example, C8H18. That means in this molecule, 8 carbons are bonded with the carbon atom. That means the total number of atoms like 8 carbon is like this. इस तरह से कार्बन के 8 मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड होते हैं. मतलब कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन से होती है और हाइड्रोजन से होगी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे. सो द नेक्स्ट थिंग इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. What do you mean by versatile nature? Versatile nature का मतलब है कि हमने अभी बोला कि कार्बन लार्ज चेन मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है. उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों वो वर्सेटाइल नेचर शो करता है? या फिर आप ये कह सकते हो कि जिस भी फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है हमारे एनवायरमेंट में, दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. इसके पीछे क्या रीजन है? फर्स्ट वन इज catenation. We have studied what is catenation. Catenation is the self-combining capacity of atom to form large chain molecule. Another one is tetravalency. Tetra means 4, valency means 4 bonds. It means carbon can form 4 bonds. Carbon कितने maximum bond form कर सकता है? 4. That is called its tetravalency. और ये जरूरी नहीं है कि कार्बन के साथ ही फॉर्म करे, वो किसी भी एटम के साथ 4 bonds फॉर्म कर सकता है. दैट इज कॉल्ड इट्स टेट्रावेलेंसी. ओके, नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम. सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम का प्रेजेंट होना मस्ट है. मतलब ये तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, उसके अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट हो सकता है. दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट इज
types of aliphatic hydrocarbons. Basically, hydrocarbons are of two types. First one is aliphatic hydrocarbons and aromatic hydrocarbons. We will study about aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons are of two types, saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated, which means that can be separated easily, and unsaturated means that cannot be separated by physical methods or by chemical methods easily. So saturated hydrocarbon is alkane, unsaturated hydrocarbons are alkene and alkynes. What is alkane, alkene and alkynes? We will see by difference, क्योंकि डिफरेंस करके चीज़ों को पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है. जैसे नॉर्मली ह्यूमन नेचर होता है ना कि अगर हम अगर हम इससे किसी चीज़ को रिलेट करके समझाई जाए तो हम उस चीज़ को इजीली सीख लेते हैं. सो वी विल अप्लाई दैट हियर. फर्स्ट वन इज alkane, alkene and alkyne. So alkanes all single bonds. That means alkanes में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ. इन alkene there can be at least, there must be at least one or can be more than one double bond. In alkyne there must be at least one और can be more than one triple bond. मतलब है कि एल्केन में सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. एल्कीन में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं. एल्कीन्स में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड. इन एल्काइंस एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज जनरल फॉर्मूला. इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2 where n is the number of carbon atom. Next one is CnH2n where n is the number of carbon atoms as well. And next one is in alkyne CnH2n-2 from n varies from 2 to 3 up to so on. So its hybridization is sp3 alkene के केस में sp2 and in case of alkyne that is sp. Now we will see the IUPAC naming of alkane, alkene and alkyne. What is IUPAC name? It's International Union of Pure and Applied Chemistry. So first one is alkane. In this alkane we will use the suffix -ane. In the name of every alkane we will use suffix -ane. And the first letter and the first word explains the number of carbon atom. That is, if it is meth, then number of carbon atom is 1. So methane, that means number of carbon atom 1. CnH2n+2, that is n is equals to 1. 2 into 1 plus 2, that is 4. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CH4. तो बॉन्डिंग किस तरीके से होगी? आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 9th क्लास में. कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. दोनों को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए. लाइक दिस, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अगर कार्बन को 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये बॉन्डिंग करके स्टेबल हो सकता है. ऐसे ही 4 हाइड्रोजन जो है स्टेबल हो सकते हैं कार्बन से एक बॉन्ड कैरी करके. जब ये यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन भी इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो कार्बन को भी 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे. इट मीन्स दैट इज ऑल्सो स्टेबल. ये भी स्टेबल हो जाएगा. तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों स्टेबल हो गए. तो CH, दैट इज फॉर्म्ड CH4. ओके, सो इस तरीके से नेक्स्ट फॉर्म होगा इथेन, दैट इज C2H6. In this there is only single bond between carbon and carbon as it is alkane.
ene, that is number of carbon atom 2, that means it is ethane. Next is alkene, propene, suffix is ene, it means there is at least one single bond because there is no number indicated in this question, in this point. So C, single bond C, double bond C. In alkyne, alk indicates the number of carbon atom and ine is the suffix used for ine, that is triple bond. Alkynes, its general formula is CnH2n minus 2 only if there is only one triple bond. So C5H2n minus H2n minus 2, that means n की वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं तो C5H2 into 5 minus 2, that is C5H8. Okay, that we call as pentyne. So here are only 5 carbon atoms. Triple bond is present at first carbon atom. So C, triple bond C, single bond C, single bond C and single bond C. All the other bonds are satisfied by hydrogen atom. So C5H8. Next is hexa 1,4 dienes. C, triple bond C, single bond C, single bond triple bond C and single bond C. All other bonds are satisfied by hydrogen atom. So it will call C6H6. Make it sure that carbon can form only 4 bonds and hydrogen can form only single bond. Means at one time hydrogen सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इससे ज़्यादा इसकी वैलेंसी नहीं है. सो while drawing the structure, keep it in mind. There are some prefix. Meth is used for 1 carbon atom, eth is used for 2 carbon atoms, prop is used for 3 carbon atoms, but is used for 4, pent 5, hex 6, hept 7, oct 8, non 9 and dec 10. So they are prefix and these are number of carbon atoms. So you have to remember this. You have to remember this list. Okay. So that's enough for today. We will study the aromatic hydrocarbons in our next session, in our next video. So keep it in touch. Thanks for watching this video. If you have any question and query, please write in comment box. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स और आपकी क्वेरी ही आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है. So please write.